बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम सामीन। आज की इस खास और बाबरकत गुफ्तगू का आगाज हम एक ऐसे यकीन के साथ कर रहे हैं कि कायनात का हर बंद दरवाजा और जिंदगी की हर रुकावट सिर्फ एक ही दरबार से खुलती है, और वो दरबार हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबार है। दुरूद फातिह वो अजीम रूहानी खजाना है जिसे बुजुर्गान दीन ने कायनात की सबसे ताकतवर चाबी करार दिया है। इसके असरार और रुमूज इस कदर गहरे हैं कि अगर इंसान अपनी पूरी जिंदगी भी इसकी हकीकत को समझने में लगा दे तो शायद वो इसके समंदर का एक कतरा भी मुकम्मल तौर पर ना पा सके। सामीन मोहतरम, अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि हम बहुत से वज़ाइफ करते हैं मगर कोई असर नजर नहीं आता। इसकी असल वजह यह है कि हम उस असल कंजी को नहीं पहचानते जो सीधा कामयाबी के दरवाजे पर जाकर लगती है। दुरूद फातिह का हर लफ्ज अपने अंदर ऐसी तासीर रखता है जो इंसान की तकदीर के रुके हुए पहियों को हरकत में ला सकता है। जब हम इस दुरूद पाक के पहले लफ्ज की गहराई में उतरते हैं तो हमें मालूम होता है कि ये सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अपने बंदों के लिए एक ऐसा तोहफा है जो हर उस मकाम पर काम आता है जहां इंसानी अक्ल और तदबीर जवाब दी जाती है। कुतुब दीनिया के मुताले से ये हकीकत रोज़े रोशन की तरह अयां होती है कि अल्लाह ताला ने कायनात की हर नीमत का वसीला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात को बनाया है, और जब कोई मोमिन दुरूद फातिह के जरिए इस वसीले का दामन थामता है तो अर्शी इलाही से रहमतों की ऐसी फरिश्ते नाजिल होती हैं जो उसके रास्ते की हर रुकावट को मिटा देती हैं। सामईने कराम, आपने पहले भी दुरूद पाक की फजीलत के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम जिस अंदाज में दुरूद फातिह की हकीकत को बयान कर रहे हैं वो आपके दिल की दुनिया बदल देगा। जरा तसव्वुर करें, एक ऐसा इंसान जो हर तरफ से मुश्किलात में घिरा हुआ हो, जिसके कर्जों का बोझ उसे झुका चुका हो, जिसके घर में तंगी और परेशानी ने डेरे डाल रखे हों। जब वो शख्स तन्हाई में बैठकर पूरे यकीन के साथ दुरूद फातिह पढ़ता है तो गैब से ऐसे असबाब पैदा होना शुरू हो जाते हैं जिनका वो गुमान भी नहीं कर सकता। याद रखें कि जब हम दुरूद पाक पढ़ते हैं तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं मांग रहे होते बल्कि हम कायनात की सबसे बड़ी हकीकत का इकरार कर रहे होते हैं, और जब इकरार सच्चा हो तो अता भी बेहिसाब होती है। दुरूद फातिह के हुरूफ में ऐसी तासीर रखी गई है जो इंसान के मादी और रूहानी वजूद के दरमियान हायल रुकावटों को खत्म कर देती है। आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी हाल में हो, अगर आप इस दुरूद पाक को अपना मामूल बना लें तो यकीन करें आपकी जिंदगी से नामुमकिन का लफ्ज खत्म हो जाएगा। ये गुफ्तगू हमें इस तरफ ले जाती है कि एक आम इंसान किस तरह दुरूद फातिह के जरिए अपनी मामूली जिंदगी को गैर मामूली बना सकता है और किस तरह अल्लाह की रहमत उसके घर के दरवाजे पर दस्तक देने लगती है। ये सिर्फ एक वजीफा नहीं बल्कि अल्लाह के साथ एक ऐसा अहद है जो इंसान को कभी रुस्वा नहीं होने देता, क्योंकि जिस जुबान पर दुरूद फातिह जारी हो जाए उस जुबान से निकली हुई दुआ कभी रद्द नहीं की जाती। इसी तसलसल में हम उस दूसरे अहम पहलू की तरफ बढ़ते हैं जो इंसान की जिंदगी में हर बंद काम की कुशादगी और रुकावटों के खात्मे से ताल्लुक रखता है। दुरूद फातिह वो रूहानी कुव्वत है जो संगलाख चट्टानों में से भी रास्ता निकालने की सलाहियत रखती है। ये सिर्फ एक जिक्र नहीं बल्कि एक ऐसी रूहानी ताकत है जो कायनात के निजाम को आपके हक में साजगार बनाना शुरू कर देती है। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपनी पूरी कोशिश के बावजूद कामयाब नहीं हो पाता। उसे महसूस होता है कि जैसे कामयाबी के दरवाजे पर ताले लगा दिए गए हों या उसके और उसकी मंजिल के दरमियान कोई नादीदा दीवार खड़ी कर दी गई हो। ऐसे वक्त में दुरूद फातिह एक जबरदस्त कुव्वत बनकर उन रुकावटों को तोड़ देता है। अगर आपकी मुलाजमत में रुकावट है, आपका कारोबार मुसलसल नुकसान में जा रहा है या जिंदगी में कोई ऐसी बंदिश है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, तो दुरूद फातिह की बरकतें आपके हालात बदल सकती हैं। ये ना सिर्फ मुश्किलात को खत्म करता है बल्कि हसद, नजरे बद और दुश्मनों की चालों से भी हिफाजत फराहम करता है। जब आप इसे अपनी जुबान का हिस्सा बना लेते हैं तो आपके इर्द गिर्द एक नूरानी हिसार कायम हो जाता है जिसमें कोई मनफी ताकत दाखिल नहीं हो सकती। इसके बाद हम एक ऐसे हैरानकुन वाक़े की तरफ आते हैं जो इस दुरूद की ताकत को वाज़ेह करता है। एक शख्स शदीद गुर्बत का शिकार था, यहां तक कि उसके पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए भी कुछ ना था। मायूसी के आलम में वो एक वीराने में जा बैठा और उसे एक बुजुर्ग की बात याद आई कि जब दुनिया के तमाम रास्ते बंद हो जाएं तो दुरूद फातिह का सहारा लेना चाहिए। उसने आंसुओं के साथ दुरूद पढ़ना शुरू किया और कुछ ही देर में उसे बशारत मिली कि उसकी तकदीर बदल चुकी है।
जब वो घर वापस आया तो उसके दरवाजे पर एक अमीर शख्स मौजूद था जिसने उसे अपना शरीक बना लिया और यूं उसकी जिंदगी बदल गई। इसी तरह दुरूद फातिह का एक अहम पहलू ये भी है कि ये इंसान को हर किस्म की आफात, हसद और जादू से महफूज रखता है। जब इंसान इसे पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी हिफाजत के लिए फरिश्तों को मुकर्रर फरमा देता है। ये दुरूद एक मजबूत ढाल की तरह काम करता है जो हर बुराई को दूर कर देता है। इसी तरह दुआ की कबूलियत में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। अक्सर हम दुआ करते हैं मगर हमें लगता है कि वो कबूल नहीं हो रही, लेकिन जब दुआ के साथ दुरूद फातिह शामिल हो जाए तो वो सीधा बारगाह इलाही तक पहुंचती है और कबूलियत का दर्जा हासिल करती है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जो दुआ दुरूद के साथ मांगी जाए वो कभी रद्द नहीं होती। आखिर में ये बात समझना जरूरी है कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। जब आप इस दुरूद की बरकत को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो ये आपके लिए सदका जारिया बन जाता है। क्या मालूम आपके एक अमल से किसी की जिंदगी बदल जाए, किसी की परेशानी खत्म हो जाए या किसी को सुकून मिल जाए। इसलिए इस पैगाम को आम करें और इस नेकी में हिस्सेदार बने। आखिर में हम अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करते हैं कि वो हमें दुरूद फातिह की सच्ची मोहब्बत और पाबंदी नसीब फरमाए, हमारी मुश्किलात को आसान करे, हमारे रिस्क में बरकत अता फरमाए, हमारी बीमारियों को शिफा में बदल दे और हमारे घरों को रहमतों से भर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।